जय हो। प्रसन्न रहो सेवक। हर एक राजा का कर्तव्य हुआ करता है, जब वो अपने सिंहासन पर बैठे तो उसे अपने ईश भगवान के श्री चरणों में अपना शीश झुकाना चाहिए। मैं भी अपने ईश भगवान के श्री चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, जिसकी कृपा से राज ताज तत्व मैं पाता हूं। एक बार सभी लोग मिलकर बोलो, बोलो जन्म देने वाले माता पिता गुरु भगवान की जय हो। आनंद नहीं आया? ऐसे नहीं, क्योंकि संसार में यदि सबसे श्रेष्ठ कोई है तो हमारी दृष्टि में माता और पिता गुरु भगवान है। दूसरी ओर यदि कोई है तो बताया गया शंकर जगत तो बंदो जगदीशा, सुर नर मुन सब नाभै सीता। भगवान शंकर को संसार का हर एक प्राणी पूछता है, उनके श्री चरणों में शीश झुकाता है। तो जिन्हें भगवान शंकर ने हाथ दिए, सभी लोग हाथ उठाकर बोलेंगे, बोले शंकर भगवान की जय, जय भोलेनाथ की। कहो सेवक, हम बन के राजा है, हमारे राज्य के बारे में हमें अवगत कराओ। हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, कोई हिंसक जीव हमारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि हम केवटों के राजा हैं। उन्हें साधु लोग मुझे कहते हैं, तो कहो वैसे मेरा नाम गोय है, लेकिन लोग निषाद भी कहते हैं। तो कहो कहो प्रिय मंत्री, हमारे राज्य की कुशलता के बारे में हमें अवगत कराओ। महाराज, आपके राज्य में किसी बात की कोई कमी नहीं है, सब सुचारू रूप से चल रहा है। आपकी कृपा से इतना ही नहीं, सिंह और बकरी एक घाट पानी पी रहे हैं महाराज। प्रिय मंत्री महाराज, ये तो तुम्हारी महानता है। जहां का मंत्री तुम जैसा हो, योग्य हो, भला वहां की प्रजा को कोई कष्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि हम यदि राजा बने हैं तो प्यारी प्रजा के बनाने से आज समाज में यदि मान मेरा बढ़ा है, तो उस प्यारी प्रजा के बढ़ाने से बताया भी गया है, वजह ताली युगिल कर से नियम यही सदा से है। राजा यदि प्रजा से है तो प्रजा भी प्यारी इस राजा से है। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हुआ करती है, ऐसा वेद कहते, ऐसा संत कहते, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हुआ करती है वह राजा नरक का गामी हुआ करता है। तो आज और ये नन्हे मुन्ने बालक छुटियाना से बता रहे राजपूत परिवार से कीरत जी, भगवान किसी चरणों में ये दान 20 मुद्राओं का हुआ है। ये छोटी बच्ची मेरे बगल में छोटी बच्ची है, किसी माँ बहन ने उसको छोड़ दिया, काफी देर से परेशान है। अगर आप लोग उसको पहचान रहे हो तो कृपया मदद करिए। एक छोटी बच्ची यहाँ मंच के पास मेरे पास है, जिस माता बहन की हो, जिस भाई की हो, कृपया उसे आके ले लें, क्योंकि इतनी छोटी अवस्था में बच्चे घबरा जाते हैं। कहो, हमने पहले ही कही थी। हाँ हाँ सेवक, सेवक महाराज, आज हमने एक राज अपने हृदय में छुपा कर रखा था, वो आज हम तुम्हें बता रहे हैं। हम जंगल के राजा कैसे बने? वैसे मेरा मूल निवास अयोध्या है, हम अयोध्या के रहने वाले थे। हमारे महाराज अवध नरेश श्री महाराज दशरथ है। एक समय अयोध्या में डुमडुमी पिटी कि आज जंगल में शिकार खेलने के लिए केवल कुंवर राम जाएंगे। जब ये समाचार मेरे श्रोणों तक आया, मेरे कानों तक आया, तो राम मेरा सखा है, सखा को यदि उल्टा कर दिया जाए तो खास होता है। मैं भी महाराज के समीप पहुंचा। महाराज दरबार में बैठे हुए थे।
मैंने अपने करों को जोड़ा, हाथों को जोड़कर महाराज के श्री चरणों में। कौन की बच्ची है बच्चा? ध्यान करो, कितने जोर से रो रही। उनकी अम्मा मम्मी यहीं बैठी हुए हैं। अपने अपने मोड़ी मोड़न को ध्यान करो, गिन के ले आओ, गिन के ले जाओ। यज्ञ प्रांगण में जो माता बहनें सुन रही घूम रही हैं, वो जरा ध्यान से सुन लें। आपकी कोई छोटी बच्ची है, इसको जिसकी बच्ची हो बहुत देर से रो रही है, इतनी छोटी उम्र में ये आंसू देखकर हृदय विदीर्ण होता है। आपके क्या आपको ये खबर नहीं है कि हमारी बच्ची है कहाँ? जिसकी बच्ची हो, मैंने अभी मंच के बगल से उसको रोड पर भेजा है। एक हनुमंत लाल जी का सेवक कार्यकर्ता उसको गोद में लिए है। आप लोग पहचानिए। कमेटी से भी निवेदन करता हूं, थोड़ा आप लोग भी अपने हाथ पांव चलाइए, जिससे कि वो बच्ची अपनी मां तक पहुंच जाए। धन्यवाद। तो सेवक महाराज, जिस समय महाराज दशरथ के समीप में पहुंचा, मैंने अपने हाथों को जोड़ा कि महाराज आज मैं भी जंगल में शिकार खेलने के लिए कुंवर राम के साथ जाऊंगा। महाराज के द्वारा आदेश मिल गया, आज्ञा मिल गई, निषाद शिकार खेलने जा रहे हो साथ में, लेकिन ध्यान रहे मेरी आज्ञा है कि जंगल में शिकार केवल हमारे कुंवर राम खेलेंगे और कोई नहीं। जो ही मैं गया, प्रातः काल से मध्याह्न काल हो गया, लेकिन शिकार प्राप्त ना हुआ। संध्या का समय था, जिस समय घर वापस आ रहे थे तो कुंवर राम की दृष्टि एक सिंगनी पर पड़ गई, जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। जो ही कुंवर राम ने उस सिंगनी को अपना शिकार बनाना चाहा, तो सिंगनी का पति छुपा बैठा शेर ने जब ये दृश्य देखा, तो उसने राम को अपना शिकार बनाना चाहा। जब कुंवर राम को शिकार बनाना चाहा, तो मैं भी वहां खड़ा था, तो मैंने भी अपनी तलवार उठाई और उस शेर को समाप्त कर दिया। जो ही शेर को समाप्त किया, अयोध्या के घर घर में हर एक नर नारी के कानों तक आवाज पहुंच गई कि आज काश निषाद साथ में न होते, तो आज कुंवर राम नैनों के तारे, महाराज दशरथ के आंखों के तारे, मैया कौशल्या के गोद के दुलारे, आज राम जीवित ना होते। तो सभा इकट्ठी हुई, महाराज ने मुझे भी बुलाया, और जब मैं गया तो महाराज के सामने जब मैंने हाथों को जोड़ा, महाराज के पैरों की ओर गिरने लगा, तो महाराज ने मुझे सीने से लगा लिया। भला मैं एक सेवक था और मुझे सीने से लगा लिया, तो मेरा हृदय गदगद हो गया। और मैंने कहा आज धन्य है मेरा भाग्य, जो महाराज के श्री चरणों से आज मुझे हृदय में स्थान मिल गया। ऐसा करने के बाद महाराज ने तुरंत विरोध करना प्रारंभ कर दिया। महाराज कहने लगे, निषाद मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाओ। मैंने कहा महाराज आखिरकार मेरा कौन सा कर्म है, मैंने ऐसा कौन सा गलत कर्म कर दिया जो आप कह रहे मेरी आंखों से ओझल हो जाओ? तो महाराज दशरथ ने कहा, मैंने हृदय से इसलिए लगाया कि तुमने मेरे राम को बचाया। आंखों से ओझल इसलिए हो जाओ कि तुमने एक राज आज्ञा को अवज्ञा में परिणत कर दिया, तुमने राज आज्ञा न मानी। तो उसी दिन से मैं वन का राजा बन गया हूं, श्रृंगेरपुर का। तो समस्त तीर्थों का जल हमारे समीप लाओ, क्योंकि अयोध्या में कुंवर राम आज राजा बनाए जा रहे हैं। तो हम सेवक हैं, सेवक का तो धर्म ही नित्य तत्पर रहना सेवा में, संकट आए स्वामी पर तो निछावर होना सेवा में। इसलिए समस्त तीर्थों का जल हमारे समीप लाओ और अयोध्या चलने की तैयारी करो। महाराज आप कह रहे हो अयोध्या चलना है? नहीं महाराज, राम राजा न बनकर हमारे प्रभु बन की ओर आ रहे हैं। क्या कहा प्रिय? राम लक्ष्मण और माता जानकी सहित मंडल के सम्मानित सभी कलाकारों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि रावण केवट संवाद के जितना भी पहले लीला का दिग्दर्शन है उसको एक झांकी की तरह दिखाएंगे आप, क्योंकि आज ऐसी जिज्ञासा है कि रावण केवट संवाद को ही
समय सुरक्षित है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ हल्की हल्की लीला आगे बढ़ती। चलो यही सुध गुही शादी जगुता कर दंडवत भेंट धर आगे ध्रुव है विलोक अति रागे। कहो सखा ने साधराज। सहज सने विवश गुराई पूछी कुशल कटु। तुम्हारे राज्य में समस्त धार्मिक अनुष्ठान हवन पूजन यज्ञ इत्यादि सभी सुचारू रूप से तो चल रहे हैं। अपने राज की कुशल क्षेम से हमें अवगत कराओ। कहो सखा निषादराज। भगवान निषाद के जीवन में आज तक कुशलता नहीं थी, लेकिन अब कुशलता प्राप्त हो गई है। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयो भागो भाजन चल थे। देव धरन तनुधाम तुम्हारा मैं जनु नीचो सहित परवारा। कृपा करिए पुरधारिये पाऊ थाप ये जन सब लोग से आऊं। आप हमारी ओर कृपा करें। आज मेरा जीवन तो धन्य हो गया। आपके चरणों को देखकर आप हमारे नगर की ओर चलिए, ताकि हमारे समस्त नगरवासी आपके चरणों को देख ले, वो भी धन्य हो जाए। आप हमारे नगर की ओर चलिए। सखा निषादराज, मैं तुम्हारे प्रेम से अपार प्रसन्न हुआ हूं। मैं आपके प्रेम का आभारी हूं, आभार व्यक्त करता हूं। पर आपने जो कहा कि हमारे नगर की ओर चले, बस यहां मैं विवश हो रहा हूं। एक समस्या है कि ये बनवासी वेश बना करके हम यदि आए तो क्यों, इसका कोई कारण होगा। की है सखा प्रेमी को देखी तेरे बेशक में आज आभार हुआ। पर पिता के माने वचनता और इसलिए आज मजबूर हुआ। कि माता पिता की यह आज्ञा है कि 14 बरसों वन में रहना और कर कंद मूल फल का भोजन और जो कष्ट पड़े उनको इसलिए मैं तुम्हारे पुर में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। हमें आदेश मिला 14 वर्ष तक राम तुम्हें वनवासी वेश बनाकर, मुनि का वेश बनाकर तुम्हें 14 वर्ष की अवध वन में ही व्यतीत करनी होगी। तो विचार करें, यदि मैं आपके पुर में प्रवेश करता हूं तो हमारे लिए माता पिता की आज्ञा की अवज्ञा होगी, हमारा पुत्र धर्म नष्ट हो जाएगा। तो बस यही काल है, जब 14 वर्ष की अवध पूर्ण करके मैं अवध वापस आऊंगा तो अवश्य मैं पुनः तुम्हारे भगवान ग्राम से आऊंगा। तो आप यहीं पर विश्राम करें, समस्त नगरवासियों को वहीं पर बुला लेंगे। ठीक है। ने रघुनाथ ठाव दिखावा
कहू राम सब भात सुहावा। यह स्थान हमारे लिए सब प्रकार से सुंदर है, मैं यहाँ निवास अवश्य कर सकता हूँ। सिए सुमंत भ्राता सहित कंति मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मन पाए पलो। उठे लखन प्रभु सोबत कहे सच कहे सोबत दुबार। हम जिस समय से राजघराने को छोड़कर इन वन प्रखंड की ओर आए हुए हैं, आप भी हमारे साथ आए हैं। मैं देख रहा हूँ भैया प्रभु श्री राम जी शयन कर रहे हैं, आप भी शयन कीजिए। मैं स्वयं वीरासन लगाकर यहाँ बैठता हूँ, आप भी शयन कीजिए। सोवती प्रुअहि निहारि साधु, भयउ प्रेम बसी हृदय विषादु। तनि पुलकित जल लोचन बहई, प्रेम सप्रेम लखन सन कहे। आज मैं क्या देख रहा हूं, हे विधाता, ये सब देखने से पहले इन सत्य प्राणों का परित्याग क्यों नहीं हो गया? मेरे आंखों की रोशनी समाप्त क्यों नहीं हो गई? जिनके भवनों की ओर दृष्टिपात करता हूं तो महाराज दशरथ के भवन, जिनके भवनों के सामने देवराज इंद्र के भवन भी फीके पड़ते हैं, ऐसे भवनों में शयन करने वाले ये कुंवर आज पृथ्वी पर शयन कर रहे, पत्थों पर शयन कर रहे, कुताओं पर शयन कर रहे ना। भूपति भवन सुहाए सुहावा, सुरपति सदन न पड़तर पावा। मनमह रचित चार चौबारे, जिन रतिपति निज हाथ सवारे। सुचि सुचित्र शोगमय, सुमन सुगन सुवासो, पलंग मंजु मन दीप विध सकल सुपास। दूसरी ओर इनके जब बिस्तरों की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो इतने अच्छे सुंदर वस्त्र हैं इनके, जिन पर जो शयन करते हैं मखमल दलीचों के गद्दों पर, आज पृथ्वी पर शयन कर रहे ना। विविध बसन उपदान तुराई, क्षीर फैन मिधु विशद सुहाई। दूध की पहने की तरह सफेद वस्त्रों पर शयन करने वाले आज पृथ्वी पर शयन कर रहे ना। माता पिता की ओर जब दृष्टि डालता हूं तो माता पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशीलता से अरुदासी। इनके यहाँ दास और दासियां इतनी है कि ये कुंवर जब चलते हैं तो दास और दासियां अपनी गद्दी को लगा देती है। ऐसा ना हो कि पृथ्वी पर पड़ा कोई कंकर इनके पैरों में छुप जाए। इतने सुख भोगने के बाद आज ये पृथ्वी पर शयन कर रहे, क्या कहूं मैं। दूसरी ओर माता जानकी की ओर ये दृष्टिपात करता हूं तो क्या देखता हूं, इनके पिता के बारे में सारा संसार जानता है।
ऐसा कोई नहीं है जो इनके पिता के बारे में ना जानता हो। जनक पिता जग विविध प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। महाराज जनक इनके पिता है। ससुर की ओर दृष्टिपात करता हूं तो महाराज दशरथ इनके ससुर है, और महाराज दशरथ के सखा की ओर दृष्टिपात करता हूं तो महाराज इंद्र के सखा महाराज दशरथ, और महाराज दशरथ की पुत्र वधु आज पृथ्वी पर शयन कर रही ना। कहा तक कहूं सिए राम कानन कर जोगू, करो प्रधान क्या ये संसार के लोग कहते हैं। संसार के लोग कहते हैं कि कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। तो क्या ये संसार वासियों, हमारे कुंवर के द्वारा ऐसा कोई कर्म किया गया जिसका ये भोग भोग रहे ना? हम कर्म को नहीं ठहराएंगे दोषी। अगर दोषी है संसार में तो आज मां दोषी हो गई। संसार के लोग कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन आज माता कुमाता हो गई, पुत्र कुपुत्र नहीं हुआ। माता के कही तुमने अपने हृदय पर कैसे पत्थर धर लिया? पुत्र तो अपने माता से शब्द कह सकता संसार में, लेकिन माता कभी भी अपने पुत्र के प्रति एक शब्द नहीं निकाल सकती। माँ के कही ये अच्छा नहीं किया आपने, आपकी बुद्धि को क्या हो गया? के कई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पल कीनो, जय रघुनंदन जान की, सुख अवसर दुख दीन। ये सुख के दिन थे इनके, खेलने खाने के दिन थे। क्या करते ज्ञान विराज भगत रस प्रिय मित्र निषाद राज जी, आज आप रुदन कर रहे हैं। आपके द्वारा हमारी मजली माता केकई पर आरोपण किया जा रहा है। यदि हमारी मजली माता ने ए वर ना मांगे होते तो भैया प्रभु श्री राम और मैया जानकी को एक कष्ट ना उठाने पड़ रहे होते। जब हम यहाँ पर आए, आपके हृदय में भैया प्रभु श्री राम के प्रति अपार प्रेम देखा, किंतु कुछ क्षण बाद मैं देखता क्या हूँ, आपका वही प्रेम अश्रु रूप में परिवर्तित हो इस धरा भूमि पर गिरने लगता है। हे सखा निषाद राज जी, मान लीजिए ये 10 मुद्राएं किसी महान महोदय और गुप्तदान, या इसको संभालो देना है, कमजोर पड़ रहे हैं। 10 मुद्राएं श्रीमान भैया रामलाल जी प्रजापति साहब के नाम पहला निवासी। 10 मुद्राएं श्री रामलाल प्रजापति जी के नाती राजा अजय प्रजापति वरगांव से पधारे हैं। 10 मुद्राएं श्री रामलाल प्रजापति जी के दूसरे नाती राजा बाबूलाल जी प्रजापति ग्राम परसवा से पधारे हैं। और भैया रामलाल